हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमेज मिलती है। कोई भी रिलेशन जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज मिले, या कह सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में पहला एलिमेंट कभी भी रिपीट ना हो, तो ऐसा रिलेशन फंक्शन बन जाता है। और फंक्शन हमने दो टाइप के पढ़े थे, वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। वन फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। सिंपली समझ लो जैसे एक मशीन है, फंक्शन कोई मशीन है, तो उस मशीन में अगर हम लोग गेहूँ डाले तो आटा निकले, गन्ना डाले तो रस निकले। ऐसा ना हो कि गेहूँ डाले तो एक बार आटा निकले और एक बार रस निकले। मतलब एक इनपुट के लिए जो आउटपुट आए वो किसी दूसरे इनपुट के लिए वो आउटपुट ना आए, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं वन। डिफरेंट इनपुट गिव डिफरेंट आउटपुट। ऑन टू में क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज को डोमेन के बराबर हो जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि जब कोई फंक्शन किसी सेट ए से सेट बी पर डिफाइन किया जा रहा है, तो सेट बी का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। मतलब हर एलिमेंट इंगेज होना चाहिए सेट ए के एलिमेंट के साथ अंडर द फंक्शन एफ। अगर ऐसा है तो आपका फंक्शन ऑन टू होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो पिछली क्लास में इसके बारे में हमने काफ़ी डीप डिस्कशन किया था। हमने ग्राफ का बताया था कि ग्राफ में कैसे चेक किया जाता है, रोस्टर फॉर्म में कैसे चेक किया जाता है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा जब आपसे पूछा जाए कि कोई फंक्शन वन है या ऑन टू है, ये कैसे चेक करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक है हमारा हाउ टू चेक फॉर वन एंड ऑन टू फंक्शन। कोई फंक्शन वन है या ऑन टू है, ये कैसे चेक किया जाए। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सपोज करो आपका एक फंक्शन है, देखो बेटा लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखा जाता है, उसका मतलब क्या होता है। एफ कोई फंक्शन है, उसके बाद कोलन लगता है। ये फंक्शन दो सेट के बीच में डिफाइन किया जा रहा है। पहला सेट है आर और दूसरा सेट है आर। यहाँ पे आर मतलब है रियल नंबर। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो रियल नंबर से ही इनपुट लेगा और जो आउटपुट देगा वो भी रियल नंबर देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग सेट को चेंज करते हैं, आर स्टार बनाएंगे। आर स्टार हमने किससे बनाया है, आर स्टार का मतलब है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, एक्सक्लूडिंग जीरो, या सिंपली कह सकते हैं नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये हमारा सेट, इसके अंदर सारे रियल नंबर होंगे सिवाय जीरो को छोड़ दें। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार बना दिया है ताकि ये आर से अलग हो। तो हमारा फंक्शन इन दो सेट के बीच में डिफाइन किया जा रहा है। अब आपको फंक्शन के बारे में दे रखा है कि फंक्शन है दैट इज वन अपॉन में एक्स। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो एक्स लेगा और एक्स कहाँ लेगा, पहले वाले सेट से, और इसके आउटपुट में क्या देगा, वन अपॉन एक्स, मतलब उसका उल्टा कर देगा। ठीक है, सपोज करो आपने एक्स की जगह 2 दिया, तो फंक्शन इसके आउटपुट में क्या देगा, 1/2, और 1/2 आर में है, तो इसका मतलब फंक्शन सही काम कर रहा है। अगर इसकी कोई वैल्यू इससे बाहर चली गई तो इसका मतलब फंक्शन सही काम नहीं कर रहा। इनपुट यहाँ से मिलना चाहिए और जो आउटपुट आए वो इसके अंदर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन सही से डिफाइन नहीं होगा। चलिए, तो पहली चीज हमें चेक करनी है वन। ध्यान से समझेंगे किसी फंक्शन का वन कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहला काम किया जाता है लेट एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। पहला काम क्या किया जाएगा कि मान लेते हैं फंक्शन की वैल्यू x1 पे और x2 पे बराबर है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, वन अपॉन एक्स, तो क्योंकि x की जगह x1 है तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, और यहाँ पे x की जगह x2 है तो x2 कर देगा। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x2 इधर आ जाएगा और x1 इधर आ जाएगा। तो
ध्यान से देखेंगे, हमने माना था कि फंक्शन इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, और इस चीज़ को सॉल्व करने पे हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि वास्तव में ये वैल्यू इक्वल है। सिंपली हम क्या करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू तभी एक जैसी होगी जब उनका इनपुट एक जैसा होगा, और ये किसकी पहचान होती है? ये होती है वन वन फंक्शन की पहचान। वो अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट देता है। अगर दो इनपुट की वैल्यू सेम है, इसका मतलब वो इनपुट भी सेम है। तो अगर आपको ये लेट करना है और सॉल्व करने के बाद ये अगर आ जा रहा है, तो आप सिंपली कह सकते हो द गिवन फंक्शन इज वन वन, द गिवन फंक्शन इज वन वन, या सिंपली कह सकते हो गिवन फंक्शन इज वन। ठीक है। अब सेकंड चीज हमें चेक करनी है ऑन टू, कि हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू की हमने क्या कंडीशन बताई थी कि जब इस फंक्शन की रेंज कोड ओपन के बराबर हो जाए, ये क्या होता है? सेकंड वाला सेट होता है कोड ओपन। अगर इसकी रेंज इसके बराबर हो जाती है तो हमारा फंक्शन ऑन टू। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ ए गिवन फंक्शन। किसी गिवन फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाती है? तो देखिए, अगर रोस्टर फॉर्म में आपको फंक्शन दिया गया है, हमने पिछली क्लास में बताया था कि अगर रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो सिंपली सेकंड एलिमेंट को अगर आप कलेक्ट कर लेते हो तो वही आपकी बन जाती है रेंज। सारे ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एलिमेंट को अगर आप कलेक्ट करते हो तो क्या बन जाती है? रेंज। लेकिन यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो रोस्टर फॉर्म में ना देके सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब जो रिलेशन है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में, वो रिलेशन आपको दिया गया है। तो ऐसे में रेंज कैसे निकालते हैं? तो देखें इसका तरीका क्या है। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1 टू फाइंड द रेंज। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो f(x) दिया गया है उसको मान लो y है। ठीक है, f(x) मतलब कि x इनपुट लेके कुछ वैल्यू देगा, तो मान लेते वो वैल्यू y है। ठीक है, और f(x) किसके बराबर है? आपका 1/x के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है? हेर फेर करके इधर x लाना है और y को भेजना है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे तो बड़े आराम से हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, y नीचे चला जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया? 1/y। तो अब यहाँ पे ये फंक्शन बदल गया। अब ये दे रहा है x बराबर 1/y, मतलब इनपुट y हो जाएगा और आउटपुट हो जाएगा x। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि y की किस वैल्यू के लिए x इस सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है x कहाँ से आना है? यहाँ से आना है। तो आपको चेक करना है कि इसके अंदर y की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x इस सेट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि y की वैल्यू आप कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, x जो आएगा वो हमेशा रियल आएगा। अगर आप 1 से रियल नंबर रख रहे हो तो x हमेशा रियल नंबर आएगा, एक्सेप्ट 0। y केवल 0 ना हो, y केवल 0 ना हो। तो ध्यान से देखिए, y की वैल्यू इस कोडोमिन से आ रही है, और कोडोमिन वाला जो सेट लिया है हमने वो नॉन जीरो रियल नंबर का लिया है। इसका मतलब इसके अंदर 0 तो है ही नहीं, तो 0 तो आना ही नहीं है। इसका मतलब y इसमें से कोई भी एलिमेंट लेगा उसके लिए x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा रियल होगी। रियल होने का मतलब इसके अंदर x की वैल्यू मिलेगी। तो सिंपली कह सकते हैं रेंज हमारी हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट y बराबर 0, या सिंपली इसको r स्टार से रिप्रेजेंट। तो हमारी रेंज किसके बराबर हो गई? r मतलब कोडोमिन। तो जब रेंज कोडोमिन के बराबर हो जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है? कोडोमिन। हेंस फंक्शन इज आई होप यहाँ से क्लियर हो गया।
दो चीज़ें हमें फाइंड आउट कर दी थी। वन फंक्शन गिवन फंक्शन वन वन लेके देंगे, गिवन फंक्शन और टू लेके देंगे। वन चेक कर देगा, स्टेप है f(x1) बराबर f(x2) मान लो, फंक्शन की वैल्यू रखो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर आपका x1 बराबर x2 आ रहा है तो फंक्शन वन वन है, वरना फंक्शन वन वन नहीं है। और टू चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने का पहला स्टेप क्या है, जो f(x) है उसको y मान लो, उसके बाद हेर फेर करके x को इधर ले आओ और y को राइट हैंड साइड पे ले जाओ। फिर y के लिए हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि y की किन किन वैल्यू के लिए x हमारा पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, तो वो सारी वैल्यू y क्या हो जाएंगे, रेंज क्या रहेंगे। ठीक है, अब चेक कर लो क्या रेंज कोडोमिन के बराबर मतलब दूसरे सेट के बराबर आ रही है। अगर आ रही है तो फंक्शन वन में, वरना नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को लेने से पहले हम लोग इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये फंक्शन है आपका f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कई बच्चे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कई बच्चे जिन्होंने 11th में ध्यान नहीं दिया होगा वो इस फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। इसको कहते हैं GIF, जो फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, नाम की लंबाई में बन जाइए, सीधा इसका काम देखिए कि ये फंक्शन करता क्या है। मैंने पहले बताया फंक्शन एक मशीन की तरह है, वो कुछ इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट देगा। यहाँ पे हमारा फंक्शन इनपुट ले रहा है x और इसका आउटपुट क्या दे रहा है, तो ध्यान दीजिए। जैसे ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब जो x की वैल्यू होगी तो भैया कोई नंबर ही होगी, नंबर होगी तो मतलब ये नंबर लाइन पर से ही कोई नंबर उठाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा कि जो भी x की वैल्यू आप लेंगे, मान लीजिए आपने x की वैल्यू ये ली यहाँ पे, तो ये फंक्शन x के जस्ट पीछे जो सबसे पहला इंटीजर है वो आउटपुट में देगा। तो यहाँ पे x के पीछे सबसे पहला इंटीजर क्या आ रहा है, 1। तो x यहाँ फंक्शन आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। कैसे, मान लीजिए x की वैल्यू हमने यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 1.5। तो 1.5 जब आप इनपुट दोगे तो फंक्शन आउटपुट में क्या देगा, 1.5 से जस्ट पहले जो भी इंटीजर है, तो 1.5 से जस्ट पहले इंटीजर क्या है, 1। तो फंक्शन क्या करेगा, 1। ईजी है, एकदम सिंपल है। खाली आप उसके नाम पे मत ध्यान दीजिए, आप इसका काम देखिए जैसे मैंने बताया वैसे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू है -2.25। ठीक है, तो जब x की वैल्यू -2.25 होगी तो फंक्शन -2.25 को लेकर क्या करेगा, इससे जस्ट पहले, आगे नहीं लिखना, जस्ट पहले, तो जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, -3। ये आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, -। आई होप क्लियर हो गया। दूसरे क्या काम है, जो भी आप इसको इनपुट दोगे उस इनपुट से जस्ट पहले जो इंटीजर होगा वो ये आउटपुट में। ठीक है, अब यहाँ एक केस बन जाता है कि क्या होगा अगर इनपुट में आप इंटीजर ही दे दें। सपोज करो x बराबर 100 दे दिया, तो अगर आप इस फंक्शन को इंटीजर दोगे तो ये वही वैल्यू वापस कर देगा बिना कोई चेंज किए। इंटीजर अगर दोगे तो आउटपुट में इंटीजर आएगा, अगर इंटीजर नहीं देते हो, डेसिमल नंबर देते हो, तो आउटपुट में उस डेसिमल नंबर से जस्ट पहले जो भी इंटीजर आता है वो आपका आउटपुट पे देगा। ठीक है, तो बेटा यही होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ जब हम लोग फंक्शन में ग्राफ पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। अभी खाली इतनी नॉलेज हमारे लिए काफ़ी है चेक करने के लिए कि फंक्शन किस टाइप का है, 1 1 या 1 1। चलो सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये फंक्शन किसी मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दे रखा है, किसी एक्सप्रेशन के रूप में नहीं दे रखा है। ठीक है, ये डिफाइंड किया है, यहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब 2x + 3 टाइप का कुछ नहीं है। तो इसलिए जो पीछे हमने रूल बताया था वो भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, कैसे देखिए
वन वन फंक्शन वो होता है जो अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन हमेशा अलग इनपुट पे अलग आउटपुट देता है। तो देखिए अगर मैं एफ एक्स की जगह 1.2 रखूँ तो फंक्शन मुझे क्या देगा 1.2। 1.2 से जस्ट पहला इंटीजर क्या है 1, तो फंक्शन मुझे देगा 1। ऐसे ही अगर मैं एक्स की जगह 1.3 रखूँ तो 1.3 से जस्ट पहला इंटीजर क्या है 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। इनपुट अलग अलग हैं लेकिन आउटपुट सेम है, तो ये फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा। 1 का मतलब कि एक इनपुट का जो आउटपुट है वो किसी दूसरे का आउटपुट नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन इज नॉट होगी। तो फंक्शन इज नॉट, ठीक है, आउटपुट सेम है बट इनपुट डिफरेंट है, ठीक। अब चेक करते हैं हम लोग ऑन टू चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हमने क्या बताया था, ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो फंक्शन की रेंज होगी वो कोडोमी के बराबर होगी। अच्छा यहाँ पे हमने फंक्शन की कोडोमी को नहीं लिखा, तो फंक्शन का आपका कोडोमी हो जाएगा आर से आर। तो फंक्शन हमारा डिफाइंड है आर से आर, ठीक है। तो इसका हम लोग इसकी हम लोग रेंज चेक करेंगे, ठीक है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे रेंज निकाला था वैसे यहाँ नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि फिर कोई बात, ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है कि आप इधर से उधर जो है टर्म को कर सकते हैं। ये डिफाइंड किया गया फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें आप कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो, जो आउटपुट निकल के आता है वो हमेशा इंटीजर है। इसका मतलब रेंज में जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इंटीजर होंगे। बात हो जाएगी। तो जो इसकी रेंज होगी उसमें क्या होंगे, सारे के सारे इंटीजर होंगे। और जबकि कोडोमिन क्या है, रियल नंबर, तो क्या इंटीजर का सेट रियल नंबर के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो रेंज आपकी होगी इंटीजर और जबकि कोडोमिन है आपका रियल नंबर, इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे होगी नहीं। तो फंक्शन इज नॉट, तो इस तरीके से इस सवाल को हमने किया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे ऑन टू चेक करने का एक तरीका ये भी है कि कोडोमिन में कोई रैंडम एलिमेंट चुन लो और चेक करो क्या वो किसी की इमेज होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आर में मैंने सेलेक्ट किया 2.5, ठीक है, ये रियल नंबर है और आर में होगा। चेक करो क्या ये 2.5 इस वाले आर में किसी एलिमेंट की इमेज होगा। अगर नहीं है तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो किसी की इमेज नहीं है। तो ये अगर एलिमेंट किसी की इमेज नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू में हमने क्या पढ़ा था कि कोडोमिन का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। तो ये अगर किसी की इमेज नहीं हुआ तो आपका फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको काम दिखाई दे रहा है 2.5, ये नॉन इंटीजर वैल्यू है। और जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देता है, इंटीजर। तो 2.5 किसी की इमेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि दिस एलिमेंट डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन सेट R, so the function is not only। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे मोड एक्स का, ठीक है। आपका एक फंक्शन है जो
जो सेट आर से सेट आर पे डिपेंड हो रहा है और एफ एक्स आपको दिया गया है मॉड एक्स। ठीक है, मॉड एक्स फंक्शन का क्या काम होता है, ये फंक्शन जो भी इनपुट होता है उसको पॉजिटिव बना देता है। अगर प्लस है तो उसके ऊपर कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर माइनस है तो उसको प्लस बना देगा। सपोज करो जैसे मैंने -1 दिया तो ये -1 को क्या करेगा, प्लस बन देगा। लेकिन अगर मैंने इसको 1 दिया तो ये 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, उसको वैसे आउटपुट में दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों को 1 1 और 1 2 चेक करना है। पहली चीज 1 1 लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने बताया कि ये कोई एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है कि आप जो है उसको इधर से उधर कर सको, यहाँ पे एनालिटिकल मेथड यूज करना है। तो ये देखेंगे कि कुछ एलिमेंट ले लो तो उनकी इमेज देखो, क्या अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमको साफ दिखाई दे रहा है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि -1 की इमेज भी 1 आ रही है और 1 की इमेज भी 1 आ रही है। एक्स अलग है लेकिन एफ एक्स सेम आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। तो आप लिख सकते हो f of -1 is 1, f of 1 is also 1. So the function is not 1 1, or you can say function is many 1. Function is many 1. इसका मतलब एक एलिमेंट मैनी एलिमेंट्स की इमेज होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मैनी 1। नाउ उनको चेक करेंगे आप। उनको चेक करने के लिए फिर से वही बात, ये फंक्शन हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जबकि रियल नंबर के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट आएगा। इसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। ठीक है, जबकि जो कोडोमिन है वो ऑड रियल नंबर है। कोडोमिन में क्या है, ऑड रियल नंबर। तो r प्लस इज नॉट इक्वल्स टू r, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमिन। तो फंक्शन इज नॉट, या सिंपली कह सकते हैं फंक्शन इज इन। आई होप क्लियर हो गया। आपको रेंज और कोडोमिन को चेक करना है कि क्या रेंज कोडोमिन के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो ऑन2 है, अगर बराबर नहीं है दोनों तो ऑन2 नहीं है। ऑन2 नहीं होगा तो क्या होगा, इन2। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल आप लोग और लेते हैं। सपोज करो आपका एफ एक्स है 3x + 4। ठीक है, और आपको चेक करना है क्या ये 1 1 है और 1 2 है नहीं है। तो सबसे पहली चीज 1 1 चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें हम लोग हेर फेर कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जो हमने जनरल प्रोसीजर बताया था पहले क्वेश्चन में, उसी से करेंगे। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, fx1 बराबर fx2 ये लेट कर देते हैं। तो फंक्शन क्या है आपका 3x + 4, x की जगह x1 है तो यहाँ रख देंगे 3x1 + 4। यहाँ पे फंक्शन है x की जगह x2 है तो रख देंगे 3x2 + 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 3x1 बराबर 3x2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 बराबर क्या आ गया आपका x2। तो यहाँ पे हमने ये लेट दिया था और हमारा ये x1 बराबर x2 कंसीडर कर लिया। ये लेट करने पे अगर ये आ रहा है इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन इज 1। ठीक है, अब ऑन2 चेक करते हैं। तो ऑन2 के लिए हमने क्या बताया, रेंज निकालो। रेंज निकालने का पहला स्टेप क्या होता है, fx को y मान लो, y बराबर 3x + 4। इसके बाद क्या करते हैं, x को इधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ। तो x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, y इधर जाएगा तो -y हो जाएगा। अब क्या करो, -3 को हटा दो यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा -y + 4 डिवाइड बाई -3। ठीक है, और हम लोग चेक करेंगे कि y की किन वैल्यू के लिए x की वैल्यू इस वाले सेट से बिलोंग करेंगे, मतलब रियल नंबर।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप y की कोई भी वैल्यू रखो, y कोई भी रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब x हमेशा रियल नंबर आएगा, चाहे आप y की कोई वैल्यू। इसका मतलब ये यहाँ पे y की वैल्यू पूरे रियल नंबर के सेट में से कुछ भी आ सकती है। तो रेंज क्या हो जाती है, रेंज मतलब y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, 4 रियल नंबर। तो हमारी रेंज कोडोमिन के बराबर हो गई, रेंज हमारी कोडोमिन के बराबर हो गई। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, आई होप ये 3 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गई कहानी, किस तरह से हम लोग 1 1 और 1 2 फंक्शन पहचानते हैं। अगली क्लास में हम लोग कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आएंगे 1 1 और 1 2 पहचानने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इनवर्स फंक्शन और कंपोजिशन फंक्शन, ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।